स्वागत है, मैं रोशनी सिंह और आइए देखते हैं प्रमुख खबरें। प्रशासन ने शहर के वेयरहाउसों पर छापामार कार्यवाही कर की जांच। बिंद्रा वेयरहाउस कार्यालय को किया सील। एडीआरएम ने कराया दुर्घटना राहत वैन कर्मचारियों से मॉक ड्रिल। सिंधी व्यापारी महासंघ ने माल भाड़े में की गई 30% वृद्धि का किया विरोध। मंडल प्रबंधक ने दिवंगत रेल कर्मियों के परिजनों के आवास में पहुंचकर परिजनों को दी सांत्वना, अनुकंपा नियुक्ति एवं मदद का किया आश्वासन। सीनियर एलएचबी सेवानिवृत्त नाटन सिस्टर को दी गई विदाई। अब खबरें विस्तार से। पश्चिम मध्य रेल भोपाल मंडल के डीआरएम अधीनस्थ अधिकारियों के साथ इटारसी जंक्शन पहुंचे। यहां से उन्होंने विभिन्न विभागों का निरीक्षण करने के बाद मृतक रेलवे कर्मचारियों के परिजनों के आवास में पहुंचे, जहां उन्होंने मृतक कर्मचारियों के बच्चों को शीघ्र ही अनुकंपा नियुक्ति दिलाने का आश्वासन देते हुए उन्हें सांत्वना प्रदान की। पश्चिम मध्य रेल भोपाल मंडल के डीआरएम बुधवार को सुबह 11:30 बजे परख स्पेशल से इटारसी जंक्शन पहुंचे, जहां स्थानीय अधिकारियों ने उनकी अगवानी की। इसके बाद उन्होंने जंक्शन के साफ सफाई एवं खान पान स्टॉलों की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। कुछ खामियां मिलने पर स्थानीय अधिकारियों को व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश दिए। निरीक्षण उपरांत वह न्यूयार्ड स्थित विद्युत लोको शेड पहुंचे, जहां पर उन्होंने पौधरोपण किया। वह न्यूयार्ड स्थित रेलवे आवास में रहने वाले दिवंगत रेलवे कर्मचारियों के परिवार के बीच पहुंचे, जहां लगभग 1 दर्जन रेलवे कर्मचारियों की मौत कोरोना काल में संक्रमण के चलते हुई। उनके परिजनों के बीच पहुंचकर डीआरएम श्री बोरवणकर ने सांत्वना प्रदान करते हुए उनके हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया। जिनके बच्चे नौकरी करने योग्य हो चुके हैं, उन्हें तैयारी करने के साथ ही जल्द ही अनुकंपा नियुक्ति दिलाने का भरोसा दिलाया। इसी क्रम में वे जुजारपुर में एमसीएम के पद पर पदस्थ मृतक वंशीधर वर्मा के घर भी पहुंचे। उनका निधन भी कोरोना संक्रमण से हुआ था। उन्होंने उनके पुत्र मनीष वर्मा को भरोसा दिलाया कि परीक्षा की तैयारी करें, उन्हें जल्द ही नौकरी प्रदान की जाएगी। जी, उन्होंने बोला था कि पेपर अच्छे से देना है, अच्छी पोस्ट मिल जाएगी और दुख साझा किया कि मतलब हमारे पूरी फैमिली थी उनके लिए मतलब पेपर और आपकी जिसे हम जल्द से जल्द आपका मतलब कार्रवाई करवा के जल्दी से नौकरी करवाएंगे आपका, और जैसा भी है घर पे कोई प्रॉब्लम हो तो आप बता सकते हैं हमें। जी, उन्होंने यही चीज़ बोली थी कि मतलब अब हमेशा आपका मतलब कनेक्ट रहना है और जो भी दिक्कत रहेगी आप हमसे बोल सकते हैं, हम कोई दिक्कत नहीं है, हम पूरा। भोपाल मंडल के अंतर्गत पहला आरपीएफ का महिला बैरक इटारसी में बनाया गया है। नवनिर्मित बैरक में पहुंचकर यहां की व्यवस्थाओं का भी उन्होंने जायजा लिया। यहां कर्मचारियों के बैठने की उचित व्यवस्था करने, सीसीटीवी कैमरे लगाने, साथ ही स्वच्छ पर्यावरण के लिए पौधरोपण करने के निर्देश दिए। इसके बाद रनिंग रूमों का निरीक्षण करते हुए यहां संरक्षण से जुड़े कार्य के समय कोविड-19 से बचाव के लिए सभी आवश्यक जांच एवं उपलब्ध सुविधाओं का जायजा लिया। इसके बाद क्रू लॉबी, टीटीई, रनिंग रूम की सुविधाओं में सुधार के लिए निर्देश जारी किए। इस अवसर पर उनके साथ मंडल के अन्य अधिकारी भी मौजूद थे। इस संबंध में जब डीआरएम उदय बोरवणकर से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण की चपेट में आने से कई रेलवे कर्मचारियों का निधन हुआ है। उनके परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति जल्द दिलाने की प्रक्रिया की जा रही है। पीड़ित परिवारों के घर जाकर उनका दुख साझा किया एवं उनके परिजनों की हर संभव मदद करने का प्रयास किया जाएगा। हमारे कुछ कर्मचारी दुर्भाग्यवश जब कोविड की दूसरी लहर चल रही थी उसमें बीमार हुए और कुछ हमें छोड़कर चले गए, तो उनके परिवारों के लिए जो भी अनुकंपा के आधार पे जो हम लोगों को कार्रवाई करनी है, उनके जो आश्रित थे उनको नौकरी दिलवाना रेलवे में और अन्य उनके जो सेटलमेंट ड्यूज़ हैं वो सारे को उपलब्ध कराना, वो कार्रवाइयाँ तो चल रही है हमारे कार्यालय में। साथ साथ जो उनके परिवारजन हैं जो दुखी हैं और जो उनके घर परिवार का कमाने वाला सदस्य चला गया, तो उनसे व्यक्तिगत रूप से मिल के और उनका दुख साझा करने की कोशिश कर रहे हैं। उसी सिलसिले में हम जितने लोगों से संभव हो रहा है उतने परिवारों से मिलते हैं। इटारसी में लगभग 11 या 12 कर्मचारी थे, जो कुछ उसमें से रेल कॉलोनी में हैं, कुछ बाहर रहते हैं, और एक एक करके कोशिश कर रहे हैं कि जो कम से कम कॉलोनी में है उनसे सबसे पहले मिले। भारत साधक अधिकारी एसडीएम मदन सिंह रघुवंशी ने कृषि उपज मंडी का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान नीलामी, तौल और भुगतान व्यवस्था देखी। इस दौरान एक वेयरहाउस में अनियमितताएं मिलने पर उसे सील करने की कार्रवाई की गई। भारत साधक अधिकारी एसडीएम मदन सिंह रघुवंशी ने कृषि उपज मंडी का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान नीलामी, तौल और भुगतान व्यवस्था देखी। इस अवसर पर तहसीलदार निधि पटेल, खाद्य अधिकारी पुष्पराज पाटिल उपस्थित रहे। इस दौरान
हरजिंदर सिंह बिंद्रा के मूंग के स्टॉक को चेक किया गया, जहां अनियमितता पाए जाने पर गोदाम को सील किया गया। निरीक्षण के दौरान मंडी सचिव उमेश शर्मा बसेड़िया, मंडी निरीक्षक केसी बामलिया, रमेश प्रताप सिंह, गौतम सिंह रघुवंशी और अनमोल ठाकुर शर्मा आदि मंडी के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। सिंधी व्यापार महासंघ द्वारा ट्रांसपोर्ट भाड़े में की गई बेतहाशा वृद्धि को जिला कलेक्टर को पत्र लिखकर अनुरोध किया गया है कि डीजल के भाव का हवाला देकर जिस तरह माल भाड़े में वृद्धि की गई है वह व्यापारियों का असहनीय दर्द है। सिंधी व्यापारी महासंघ द्वारा ट्रांसपोर्ट भाड़े में की गई बेतहाशा वृद्धि को जिला कलेक्टर को पत्र लिखकर अनुरोध किया गया है। डीजल के भाव का हवाला देकर जिस तरह माल भाड़े में वृद्धि की गई है वह व्यापारियों का असहनीय दर्द है। सिंधी व्यापार महासंघ ने कहा कि अगर डीजल में 10% की वृद्धि की गई है तो ट्रांसपोर्ट संचालकों द्वारा माल भाड़े में 30% से ज्यादा की वृद्धि की गई है। बढ़े हुए माल भाड़े को कम करवाने के लिए सिंधी व्यापार महासंघ लगातार ट्रांसपोर्टरों से चर्चा कर रहा है। शासकीय अस्पताल में पदस्थ सीनियर LHP एस नाटन की सेवा निवृत्ति के अवसर पर विदाई समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर अस्पताल प्रबंधन द्वारा उन्हें भावभीनी विदाई दी गई। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी शासकीय अस्पताल में पदस्थ LHP एस नाटन का कार्यकाल पूर्ण होने पर समारोह का आयोजन अधीक्षक कार्यालय में हुआ। इस अवसर पर अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर RK चौधरी सहित चिकित्सक एवं स्टाफ ने उनका स्वागत किया। इस अवसर पर अधीक्षक डॉक्टर चौधरी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि सिस्टर नाटन द्वारा दिए गए कार्य काफी सराहनीय है। उन्होंने कोरोना काल के दौरान काफी महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। कोरोना वैक्सीनेशन में भी उनका अभिन्न योगदान रहा। उनके अलावा अन्य चिकित्सकों ने भी कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उनके द्वारा जिम्मेदारी पूर्वक किए गए कार्यों की सराहना की। इस अवसर पर अस्पताल प्रबंधन द्वारा उनका शॉल श्रीफल से सम्मान करते हुए स्मृति चिन्ह भेंट किया गया। कार्यक्रम के दौरान शहर के समाज सेवी संजय मेहानी एवं जीनियस प्लानिट स्कूल के संचालक जाफर सिद्दीकी, श्रीमती मनीता सिद्दीकी के अलावा पत्रकार मंजू ठाकुर ने भी पहुंचकर उनका सम्मान किया। तो वहीं कॉन्वेंट स्कूल टीकाकरण परिसर में आशा कार्यकर्ताओं ने संयुक्त रूप से उनका स्वागत कर सम्मानित किया। सेवानिवृत्ति समारोह के दौरान चिकित्सक डॉक्टर DJ ब्रह्मचारी, डॉक्टर विवेक दुबे, डॉक्टर अर्पित त्रिवेदी, डॉक्टर महेंद्र चौहान, डॉक्टर संजय राघव, डॉक्टर ऋचा पहाड़िया, डॉक्टर आभा दुबे, डॉक्टर विजय टिकारिया, डॉक्टर सुचिता नायक सहित अन्य चिकित्सक एवं स्टाफ कर्मियों के साथ ANM और LHP मौजूद रही। भोपाल मंडल के ADRM ने इटारसी के दुर्घटना राहत वैन पर पहुंचकर दुर्घटना के दौरान होने वाले बचाव कार्य का पुनर्अभ्यास कराया। इसके बाद उन्होंने 12 बंगला एवं अन्य रनिंग रूमों का निरीक्षण किया। पश्चिम मध्य रेल भोपाल मंडल के DRM उदय बोरवणकर के साथ ADRM गौरव सिंह भी परख स्पेशल से इटारसी पहुंचे, लेकिन इटारसी जंक्शन पहुंचने के पहले ही वह भोपाल आउटर पर खड़ी दुर्घटना राहत वैन के समीप ही उतर गए। यहां पर उन्होंने वार्षिक निरीक्षण करते हुए मार्ग ड्रिल करवाई। संभावित दुर्घटना के दौरान कर्मचारियों को किस प्रकार रेस्क्यू करना है उनका पुनर्अभ्यास किया गया। जहां कर्मचारियों का बेहतर प्रदर्शन दिखाई दिया। इस अवसर पर सीनियर सेक्शन इंजीनियर KC गुप्ता, R सूर्यवंशी एवं CNW विभाग के अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इसके बाद वे 12 बंगला रनिंग रूम पहुंचकर यहां की व्यवस्थाओं का उन्होंने जायजा लिया, जहां रनिंग रूम इंचार्ज RK यादव एवं अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे। छोटे से ब्रेक का, बने रहिए जियो हेल्थ न्यूज के साथ। हमारा देश 1 साल से अधिक समय की अवधि से कोरोना संक्रमण से जूझ रहा है। शासन की व्यवस्था अनुसार 45+ एवं 18+ आयु वर्ग के सभी नागरिक वैक्सीन अवश्य लगवाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए चलाए जा रहे टीकाकरण अभियान को सफल बनाएं और स्वस्थ समाज का निर्माण करने में अपना महत्वपूर्ण सहयोग दें। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एवं विधायक डॉक्टर सीता सरन शर्मा व पूर्व नगर पालिका सभापति जसवीर सिंह छाबड़ा ने सभी नगर वासियों से अपील की है कि कोरोना से बचने के लिए टीकाकरण अवश्य करवाएं, अफवाहों से बचें। मेरी आपके माध्यम से समस्त नागरिक बंधुओं से अपील है, वैक्सीनेशन कराएं। इस महामारी से सुरक्षा का एक ही उपाय है, स्थायी सुरक्षा का। अस्थायी सुरक्षा का उपाय है मास्क और डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन में हाथ धोना, सैनिटाइजर, और स्थायी उपाय है वैक्सीनेशन। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर एक मैं बड़े
बहुत बड़े चैनल में न्यूज़ देखा, जिसमें डॉक्टर रणदीप गुलेरिया आए थे, और उस चैनल के जो संचालक हैं उन्होंने कहा कि पूरे विश्व में 100 करोड़ लोगों को लग चुकी है वैक्सीन, भारत में 21 करोड़, कोई खबर नहीं किसी को कुछ हुआ। पर आश्चर्य की बात यह है कि 21 तो 100 करोड़ को नहीं देख रहे हैं और अफवाहों को लोग देख रहे हैं। तो मेरी आपके माध्यम से अनुरोध है, वैक्सीनेशन कराएं। नौजवान हमारे 18 से 44 वर्ष वाले कराएं, 45 प्लस वाले भी कराएं, ताकि हमारा सारा समाज सुरक्षित हो सके। यदि वो वैक्सीनेशन नहीं कराएंगे तो न केवल वो, उनके परिवारजन और समाज के पूरे लोग खतरे में पड़ेंगे। मिला क्या? वेट, ब्रो, गॉट इट। अरे कनेक्ट कर ले, कोई लोड नहीं, उनको भी बुला लो। नया एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर कनेक्ट करे अप टू 60 डिवाइसेस एट सुपर फास्ट स्पीड, तो अब कोई लोड नहीं। एयरटेल स्ट्रीम फाइबर अब इटारसी शहर में उपलब्ध। कनेक्शन प्राप्त करने के लिए आज ही संपर्क करें। हमारा पता है एयरटेल ऑफिस नियर एक्सिस बैंक, देशबंधुपुरा, इटारसी। फोन नंबर 07572470001, मोबाइल नंबर 9993925163, 8770049832, 9479775949, ईमेल एड्रेस webagency@gmail.com। कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले आशाएं, ले दिल की उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी, आशाएं ले दिल की उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को। आपका विश्वसनीय चंचल ज्वेलर्स अब नए शोरूम में गोल्ड प्लेटेड आभूषणों एवं नए डायमंड ज्वेलरी के साथ 1 ग्राम और 2 ग्राम वाली सोने की 4 चूड़ियां एवं कंगन, 1 ग्राम और 2 ग्राम वाला सोने का मंगलसूत्र, हार, करदौना, चैन, झुमके, बाजूबंद और सभी प्रकार के गहने, डायमंड सेट एवं एंटिक ज्वेलरी और फैंसी ज्वेलरी का अनुपम संग्रह। दुल्हन सेट किराए पर उपलब्ध है। 1 ग्राम और 2 ग्राम की हर खरीदी पर निश्चित उपहार पाएं। 1 ग्राम ज्वेलरी मात्र 2000 रुपए में, 2 ग्राम ज्वेलरी मात्र 4000 रुपए में, 3 ग्राम ज्वेलरी मात्र 6000 रुपए में, 4 ग्राम ज्वेलरी 8000 रुपए में, 5 ग्राम ज्वेलरी मात्र 10000 रुपए में। हमारा नवीन पता है चंचल ज्वेलर्स, गुरु नानक कॉम्प्लेक्स, भारत टॉकीज रोड, इटारसी। मोबाइल 09893054377। अब साधारण पानी और आम वाटर फिल्टर से अपने स्वास्थ्य को खतरे में न डालें। फ्रेस्को इंट्रोड्यूस करते हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर आधारित क्लीन, क्लियर और प्योर वाटर सॉल्यूशन आरओ, रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम, साधारण और यूवी वाटर प्यूरिफायर केवल पानी को पार्टली ही क्लीन कर पाते हैं, जबकि आरओ रिवर्स ऑस्मोसिस एक जटिल बायोलॉजी प्रक्रिया है जो देती है क्लीन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर, जो हैवी सॉल्ट और हानिकारक मिनरल्स को दूर कर पानी का स्वाद बढ़ाते हैं।
हाई ब्लड प्रेशर, किडनी में स्टोन, डाइजेशन और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को दूर रखती है। बोरवेल के पानी और साधारण जल प्रदाय के पानी को प्रोसेस कर प्योर क्वालिटी ड्रिंकिंग वाटर बनाती है। इनमें किसी तरह का कोई केमिकल उपयोग नहीं होता। तो अब जल ही जीवन नहीं बल्कि प्योर क्लीन वाटर है तो जीवन है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें रजत मिश्रा, सेंटर पॉइंट सेल्स, ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर, 9 कॉन्वेंट स्कूल रोड, नियर HP गैस एजेंसी, इटारसी, 07572404747। अजी ये शुरुआत नहीं, थोड़ा रिवाइंड करना होगा। मिलिए इस परिवार से जो एक मिनी इंडिया है। यहाँ हर डिसीजन से पहले ऑडियंस पोल लिया जाता है। ये हैं अजय, पापा यूपी के हैं, मम्मी पंजाब की। इसकी सिस्टर ने महाराष्ट्रियन लड़के को चुना और इनके फूफा जी का बेटा कोलकाता से है। चलें? पापा मुझे वो बाइक चाहिए थी। ले लेंगे बेटा, पर वो जो सबको पसंद हो। जीजू आप बताओ। तेरी दीदी की शॉपिंग का खर्चा तो सब जानते हैं, पर पेट्रोल का ऐसा ना हो। अच्छी बाइक है। मैं आप तेरे पापा मैनू घुमा सके पैसों की किचकिच के बगैर ऐसी चुनना। कॉलेज में हूँ तो कम खर्चे में गाड़ी चले तो ज्यादा अच्छा। बाइक कितना देती है और तुम हमसे कितना लोगे, ये इम्पोर्टेंट है। तो बेसिकली आप सबको चाहिए माइलेज और पापा को चाहिए माइलेज और पैसा वसूल वाली बाइक। तो मिल गई बेस्ट ऑन रोड माइलेज वाली बाइक। ये हुई ना बात। जनाब ऑल न्यू TVS स्पोर्ट घर ले आए और फिर हैप्पी एंडिंग तो आपने देख ही ली। अब आप पूछोगे कि ये स्टोरी इंडिपेंडेंस डे के दिन ही क्यों सुनाई? क्योंकि असली आजादी वही तो है जहाँ सबकी राय सुनी जाए और सबकी मांगे पूरी हो। जैसे कि हमने भी भारत की सुनकर 15% अधिक माइलेज वाली बाइक बनाई। इस स्वतंत्रता दिवस सबकी राय को एक समान आदर देना ठान लें। द ऑल न्यू TVS स्पोर्ट विद ETFI टेक्नोलॉजी, भारत की बाइक, भारत का ऑन रोड चैंपियन, करे पूरी भारत की मांग। तो आज ही विजिट करें ताज TVS शोरूम, नागपुर रोड, पुरानी इटारसी। फोन नंबर 266282 और मोबाइल नंबर 80691392213 और दूसरा मोबाइल नंबर 9425039583। नमस्कार, ब्रेक के बाद जीवित न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं वीना ठाकुर। शासकीय मूल्य पर मूंग की खरीदी का कार्य प्रारंभ हो गया है। इसके तहत विभिन्न स्थानों पर खरीदी केंद्रों का शुभारंभ किया गया। मूंग खरीदी केंद्र रायपुर सोसाइटी का शुभारंभ किया गया, जो मधुर महेश वेयर हाउस रैसलपुर में खरीदी करेगी। शुभारंभ अवसर पर जिला पंचायत के अध्यक्ष कुशल पटेल, पीयूष शर्मा, राहुल सिंह सोलंकी, अध्यक्ष होशंगाबाद ग्रामीण मंडल एवं सभी कर्मचारी अधिकारी उपस्थित रहे। रैसलपुर सोसाइटी की खरीदी यूनिक वेयरहाउस तारारोड़ा में, नर्मदांचल सोसाइटी की खरीदी नवज्योति वेयरहाउस ब्यावरा में रहेगी एवं सनखेड़ा सोसाइटी की खरीदी श्री कृपा वेयरहाउस रैसलपुर में, पालनपुर सोसाइटी की खरीदी सावलखेड़ा वेयरहाउस में करेगी। इन सभी सोसाइटियों में आसपास के सभी गांव सम्मिलित किए गए हैं। जिला भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के नेतृत्व में शिवनी मालवा विधानसभा के डोलरिया मंडल के ग्राम जमानी में मूंग तुलाई केंद्र पर निरीक्षण कर किसानों से मुलाकात करते हुए भारतीय जनता पार्टी के जिला महामंत्री रघुवीर सिंह राजपूत, किसान मोर्चा जिला अध्यक्ष अजीत सिंह मंडलोई, जिला महामंत्री उमेश पटेल, जिला उपाध्यक्ष ब्रज किशोर पटेल आदि उपस्थित थे। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा द्वारा वृक्षारोपण महाअभियान के तहत सोहागपुर विधानसभा के रामपुर मंडल के ग्राम रूपापुर में शासकीय माध्यमिक शाला में वृक्षारोपण का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से भाजपा जिला महामंत्री रघुवीर सिंह राजपूत, किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष अजीत सिंह मंडलोई सहित अन्य भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित थे। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा द्वारा होशंगाबाद विधानसभा के ग्राम रैसलपुर में स्थित लॉजिस्टिक हब में मूंग खरीदी केंद्र का शुभारंभ किया गया। इसमें मुख्य रूप से भाजपा जिला महामंत्री रघुवीर सिंह राजपूत, किसान मोर्चा जिला अध्यक्ष अजीत सिंह मंडलोई, किसान मोर्चा जिला महामंत्री उमेश पटेल आदि उपस्थित रहे। इनर व्हील क्लब इटारसी की नई कार्यकारिणी घोषित हुई, जिसमें अध्यक्ष पद के साथ अन्य पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई।
इनर व्हील क्लब की नई कार्यकारिणी 2021-22 के लिए घोषित की गई है, जो कि 1 जुलाई को पदभार ग्रहण किया जाएगा, जिसमें सविता आर साहू को अध्यक्ष और मीरा अग्रवाल को उपाध्यक्ष, कुसुम दरड़ा को सचिव, भगवती अग्रवाल कोषाध्यक्ष, सुनीता चौरे ISO, रेणु कोहली एडिटर एवं नीलम खंडेलवाल को सह सचिव नियुक्त किया गया है। उल्लेखनीय है कि रोटरी क्लब की महिला विंग इनर व्हील क्लब एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो देश के साथ विदेशों में भी काम कर रही है। इस दौरान नवनियुक्त क्लब अध्यक्षा श्रीमती साहू ने कहा कि स्ट्रॉन्ग वुमेन स्ट्रॉन्गर वर्ल्ड की अंतर्राष्ट्रीय थीम एवं पिंक फर्स्ट की डिस्ट्रिक्ट थीम पर इनर व्हील क्लब इटारसी इस वर्ष संपूर्ण कार्यकारिणी पूरे मनोयोग से समाज सेवा के कार्य में जुटेगी। प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम स्थानीय नागरिकों ने SDM को एक ज्ञापन सौंपते हुए इटारसी में मेडिकल कॉलेज खोलने की मांग की है। होशंगाबाद की गिनती बड़े जिलों में होती है। जिले में मौजूद शासकीय व अशासकीय अस्पतालों में 4 जिले होशंगाबाद, हरदा, नरसिंहपुर और विधानसभा क्षेत्र सीहोर जिले के बुदनी, शाहगंज, रहटी तहसील के लोग इलाज कराने आते हैं। क्षेत्र में इटारसी नगर एक प्रमुख नगरीय क्षेत्र है, जहां 100 बिस्तरों से अधिक का सिविल अस्पताल संचालित है। इटारसी से महज 20 मिनट की दूरी पर स्थित जिला सरकारी अस्पताल के बिस्तरों की संख्या को मिलाकर ये संख्या 400 से अधिक पहुंचती है। यातायात व भौगोलिक स्थिति में इटारसी नगर सरकारी मेडिकल कॉलेज के लिए उपयुक्त स्थान है। इसके आसपास शासकीय भूमि रिक्त है। 28 अक्टूबर 2020 के भारत का राजपत्र के कंडिका क्रमांक 3 के अनुसार अस्पताल से कॉलेज की दूरी 10 किलोमीटर से कम या रास्ता 30 मिनट से कम होना चाहिए। इटारसी नगर जिला अस्पताल से 15 किलोमीटर की दूरी पर है। राष्ट्रीय राजमार्ग के उन्नयन के पश्चात ये दूरी महज 20 मिनट के भीतर पूरी की जा सकती है। इटारसी शहर में मेडिकल कॉलेज खोलने की मांग लंबे समय से की जाती रही है। कोरोना संक्रमण के दौरान जिस प्रकार की त्रासदी यहाँ के लोगों को झेलना पड़ी है, उससे शासन और जनता को भी अनुभव हुआ है कि यहाँ पर मेडिकल कॉलेज की नितांत आवश्यकता है। संपूर्ण शहर की जनता मेडिकल कॉलेज खोलने की मांग जोर शोर से उठा रही है। नागरिकों का आग्रह है कि होशंगाबाद जिले की आवश्यकता को देखते हुए एवं भविष्य में आने वाली पूर्व तैयारी को दृष्टिगत रखते हुए होशंगाबाद जिले के इटारसी नगर में सरकारी मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति अविलंब प्रदान करने का कष्ट करें। अनुविभागीय अधिकारी मदन लाल रघुवंशी को ज्ञापन सामाजिक कार्यकर्ता अजय रणजीत सिंह राजपूत, पार्षद अवध नारायण पांडे, राशिद खान, संजय सिंह राजपूत, दीपक दुबे, अविंद्र दुबे, अनूप गांचले, सौरभ दुबे, अधिवक्ता संघ सचिव पारस जैन, दिलीप गोस्वामी, अधिवक्ता संजय शर्मा की उपस्थिति में सौंपा गया। माननीय मुख्यमंत्री को इटारसी में मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति के लिए ज्ञापन सौंपा है अनुविभागीय अधिकारी के माध्यम से। जी, अनुविभागीय अधिकारी ने कहा है कि आप क्या सहयोग करना चाहते हैं, इटारसी की जनता क्या उसमें सहयोग करेगी। जी, तो मैंने इटारसी की जनता की तरफ से एक प्रतिनिधित्व के तौर पर कहा है कि इटारसी जो है वो दिलवालों का शहर है और यदि मुख्यमंत्री हमें स्वीकृति देते हैं मेडिकल कॉलेज खोलने की, तो मेडिकल कॉलेज नागरिक अपने दम पे खोल सकते हैं, लेकिन एक बार मुख्यमंत्री स्वीकृति तो दें। हमसे पूर्व हमारे जो वरिष्ठ शहर के वरिष्ठ जनप्रतिनिधि हैं वो इसको कई समय से पहल कर रहे हैं कि इटारसी के अंदर मेडिकल कॉलेज खुले। उसी आवाज़ को बुलंद करने के लिए इटारसी की जनता फिर से जागरूक हो रही है। पूर्व राज्य केंद्रीय मंत्री काकू भाई और अंबिका प्रसाद जो पूर्व विधायक थे, उन्होंने पिछली सरकार में जो है वो ज्ञापन कलेक्टर को सौंपा था। इससे पूर्व अभी चारों विधायक हमारे विधानसभा क्षेत्र के जो संसदीय क्षेत्र के चारों विधायक हैं, उन्होंने और सांसद महोदय ने खुद मुख्यमंत्री से निजी आग्रह किया था कि एक स्वीकृति प्रदान करें, लेकिन मुख्यमंत्री इस मामले में खामोश रहे। हम युवा चाहते हैं कि वो अपनी खामोशी तोड़ें और इटारसी को मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए स्वीकृति प्रदान करें। यदि मुख्यमंत्री स्वीकृति प्रदान नहीं करते हैं तो हम रोडों पर निकलेंगे, सड़क पर। किसान मोर्चा डोलरिया मंडल द्वारा तिलक सिंदूर में वृहद वृक्षारोपण किया गया। इस अवसर पर मोर्चा के पदाधिकारी मौजूद रहे। आज किसान मोर्चा डोलरिया मंडल द्वारा तिलक सिंदूर में वृहद वृक्षारोपण किया गया, जिसमें जिले के महामंत्री रघुवीर सिंह राजपूत, किसान मोर्चा जिला अध्यक्ष अजीत सिंह मंडलोई, जिला महामंत्री उमेश पटेल, जिला उपाध्यक्ष पुनीत शर्मा, ब्रज किशोर पटेल, जनपद उपाध्यक्ष सुनील चौधरी, किसान मोर्चा मंडल अध्यक्ष हरि महतो, पिछड़ा वर्ग मोर्चा अध्यक्ष दयाराम साध, विवेक साध, नरेंद्र साहब, आकाश पटेल, रामू चौधरी, आरबी चौधरी, मंटू लाल, सरपंच गोलू मेहरा, रामा दादा, बंगाली महाराज, गोलू बाबा, किसान मोर्चा महामंत्री हर्षल डॉलर, आनंद यादव, रेवती पाल, नितेश मेहता ने पौधरोपण कर जमानी सोसाइटी का निरीक्षण किया। इटारसी दौरे पर आए DRM को रेलवे स्टेशन पहुंचकर DRUCC मेंबर द्वारा एक ज्ञापन दिया गया। इसके माध्यम से उन्होंने रेलवे स्टेशन एवं न्यूयॉर्क रेलवे कॉलोनी की समस्याओं का निराकरण करने की मांग की है। रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर DRUCC मेंबर दीपक हरिनारायण अग्रवाल ने DRM उदय बोरवड़कर को रेलवे स्टेशन और नया यार्ड क्षेत्र की
विभिन्न समस्याओं को लेकर लिखित सुझाव दिए और समस्याओं का निदान करने की मांग की। रेलवे स्टेशन के माल गोदाम की समस्याओं को लेकर उन्होंने कहा कि हमने माल भाड़े में उल्लेखनीय राजस्व प्राप्त किया है, लेकिन सुविधाओं की दृष्टि से माल गोदाम परिसर का पक्का करना जरूरी है। माल गोदाम परिसर में पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था के लिए हाईमास्ट लैंप, कैंटीन का निर्माण, व्यापारियों की रेड कुकिंग की जगह पीस कुकिंग को प्राथमिकता दी जाए। इसी तरह नई गरीबी लाइन के अंडरब्रिज का काम प्रारंभ करने, नया यार्ड की अधूरी रोड को पूर्ण कराने, नाले का निर्माण दोनों तरफ करने एवं नया यार्ड में रेल कर्मियों के आवास की समुचित मरम्मत, कॉलोनी में रोड और नाली निर्माण, रेलवे स्टेशन के दक्षिण हिस्से में टिकट काउंटर और पार्किंग व्यवस्था, स्टेशन पर प्रवेश लेट, प्लेटफॉर्म पर एक पर लिफ्ट एवं एस्केलेटर को शुरू करने, प्लेटफॉर्म पर मेडिकल स्टोर, डिस्पेंसरी, मासिक टिकट प्रारंभ करने, सीनियर सिटीजन के लिए रेलवे रिजर्वेशन काउंटर ग्राउंड फ्लोर पर प्रारंभ करने, अवैध वेंडरिंग पर रोक लगाने, प्लेटफॉर्म पर खुली सामग्री बिक्री को रोकने, नया यार्ड मुक्तिधाम में वेलफेयर फंड से बाउंड्री वॉल बनाने जैसी अनेक मांगे डीआरएम से की गई हैं। पुरानी इटारसी निवासी एक युवक के साथ अड़ीबाजी करते हुए मारपीट की गई, जिसकी शिकायत उसने सिटी थाने में की है। इसी प्रकार 2 और अलग अलग घटनाओं में मारपीट के मामले सामने आए हैं। शहर में मारपीट की घटनाएं दिनों दिन बढ़ रही हैं। ऐसे ही बीती रात अलग अलग स्थानों पर मारपीट की घटनाएं हुई। बताया जा रहा है कि पुरानी इटारसी निवासी 30 वर्षीय अमीर पिता मुन्नालाल पटेल के साथ अभिषेक राजपूत द्वारा रुपयों की अड़ीबाजी की गई। जब फरियादी ने उसे रुपए नहीं दिए तो आरोपी ने उसके साथ मारपीट की। घटना पुरानी इटारसी के राम मंदिर के पास की बताई जा रही है। इसी प्रकार बीती रात पलकमती नगर निवासी 41 वर्षीय मनीष पिता गणेश प्रसाद चावरे के साथ दिव्या चावरे द्वारा मारपीट करते हुए जान से मारने की धमकी दी। वहीं तीसरी घटना पुरानी इटारसी स्थित प्यासा नगर निवासी 69 वर्षीय भगवती प्रसाद चौधरी के साथ हुई। इस घटना में उसी के पुत्र वीरेंद्र चौधरी द्वारा उसके साथ मारपीट की गई। उक्त घटनाओं की शिकायत सिटी थाने में फरियादियों द्वारा की गई है। पुलिस ने इस तीनों प्रकरणों में आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रशासन ने शहर के वेयरहाउसों पर छापामार कार्यवाही कर की जांच। बिंद्रा वेयरहाउस कार्यालय को किया सील। एडीआरएम ने कराया दुर्घटना राहत वैन कर्मचारियों से मॉक ड्रिल। सिंधी व्यापारी महासंघ ने माल भाड़े में की गई 30% वृद्धि का किया विरोध। मंडल प्रबंधक ने दिवंगत रेल कर्मियों के परिजनों के आवास में पहुंचकर परिजनों को दी सांत्वना, अनुकंपा नियुक्ति एवं मदद का किया आश्वासन। सीनियर एलएचबी सेवानिवृत्त नाटन सिस्टर को दी गई विदाई। इस बुलेटिन में इतना ही। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।